हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट विज्ञान की तैयारी कैसे करें इस पे चर्चा करेंगे। विज्ञान अर्थात ये 9 to 10 शिक्षक बनने से संबंधित है, यानी पेपर 1 से संबंधित है। जैसे हम विज्ञान की चर्चा स्टार्ट करते हैं, आपके मन में हो रहा होगा कि सर इसका सिलेबस क्या है, क्या इस बार फिर से फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे, क्या बायो के 2-3 ही प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इसका सिलेबस आएगा तो आएगा, सबसे पहले आप अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर विगत वर्ष में जो एग्जाम हुआ है उसको देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न किससे थे, तो केमिस्ट्री से थे। जो जनवरी में एग्जाम हुआ हो या फरवरी 2020 में फरवरी में जो एग्जाम हुआ हो, तो दोनों में केमिस्ट्री के प्रश्न जो थे वो ज्यादा थे। फिजिक्स के भी प्रश्न थे, कुछ थे, और सबसे कम आपके बायो के प्रश्न थे। तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देने की जरूरत है, कि केमिस्ट्री पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आप अपना पढ़ाई तो स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। सिलेबस पे हमेशा बातचीत हो रहा है, जैसे ही फाइनल हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। विज्ञान जो होता है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट होते हैं विज्ञान में। जब किताब खरीदिएगा एनसीईआरटी बुक का, तो तीनों आपको 10th में मिलेंगे। इससे नीचे वाला क्लास 6 to 8 में देखिए तीनों मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के कितने चैप्टर ज्यादा हैं, मैक्सिमम ज्यादा होंगे को 4 इसमें लेसन होंगे, 4-5 इसमें, 9th में लेसन होंगे, 10th में 3-4 लेसन होंगे। मैक्सिमम आपको 6-7 लेसन आगे पढ़ने होंगे। लेकिन उससे पहले आप केमिस्ट्री तो खत्म कर सकते हैं ना। तो इस सारी बातें चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक बात निकाल दीजिए कि सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, सिलेबस जारी होगा उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या अभी आप पढ़ें, इस पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए, वो कक्षा 9th और 10th की। ये बुक होना चाहिए आपके पास, या इसका पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। अगर ये है आप स्टार्ट कर दीजिए। पहला ही लेसन देखेंगे तो वो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से होगा, तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। पहला लेसन से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला लेसन आज ही हो सकता है कि वीडियो शाम तक डाल देंगे। अगर इस पे लाइक वगैरह आते हैं, नीचे कमेंट होता है कि सर केमिस्ट्री का पहला लेसन लेके आइए, तो हम जरूर लेके आएंगे। उसमें नोट्स से ही डायरेक्ट हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे इसे। तो ये 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक आपको हर हालत में खत्म करना है। जो भी एनसीईआरटी बुक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, तीनों खत्म कीजिएगा। जब तक सिलेबस नहीं आता है तो किसको किसको खत्म कीजिएगा, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायो भी, तीनों। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे आप, केमिस्ट्री पे दीजिएगा। इसके बाद अगर समय मिलता है, अगर ये समाप्त हो जाता है, मान लीजिए ये ओके आपने कर लिया, पहले भी आपने पढ़े रखा है, इसको ओके कर लिया, इसके बाद आप 6 to 8 का एनसीईआरटी विज्ञान का किताब भी पढ़ेंगे। अब 6 to 8 का क्यों, क्योंकि कुछ प्रश्न ना 6 to 8 से थे। हम आपको दिखाएंगे जब री एग्जाम हुआ है फरवरी में, इसी वीडियो में दिखा देते हैं आपको। री एग्जाम जब हुआ था फरवरी में, 26 फरवरी 2020 को, उसमें कुछ जो प्रश्न थे आपका 6 to 8 से थे। तो कुछ प्रश्न आपके किससे आएंगे, इससे आएंगे। तो हम कहेंगे कि आप कक्षा 9 to 10 का पढ़ लीजिए। समय बचता है को 6 to 8 का भी एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए। और ये जड़ होता है, अगर आपको 9 to 10 का किताब समझ में नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको 6 to 8 का एनसीईआरटी की किताब पढ़ना चाहिए विज्ञान का, तभी आपको 9 to 10 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो 6 to 8 का पढ़ लीजिए। उससे संबंधित वीडियो भी बने हुए हैं हिंदी क्लब पे। एनसीईआरटी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होता है, 6 to 8 का जो भी एनसीईआरटी विज्ञान का नोट्स पे जो वीडियो बने हुए हैं उसका लिंक दे देते हैं, सारा देख लीजिए। 9 to 10 का हम स्टार्ट कर देते हैं, 10th से ही स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री से। पहला लेसन केमिस्ट्री का ही है, यानी रसायन का, तो उससे स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 काम आपको निश्चित रूप से करना है। पहला काम कि ये 100% खत्म ही करना है, इसके लिए सोचना नहीं है आपको, ये खत्म ही करना है। 9 to 10 4-4 दिन में या 6-6 दिन में खत्म हो जाएगा, ज्यादा चैप्टर है भी नहीं, बहुत तेजी से पढ़िएगा, को 4 से 5 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। 6 to 8 का 3 बुक हो गए, तो इसमें भी कितना 6-7 दिन लगेगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। इसके तो वीडियो बने हुए, एक वीडियो देख लीजिएगा, समाप्त हो जाएगा। अब 11th 12th, अगर इतना कंप्लीट हो जाता है फिर भी आपके पास समय बच जाता है, इतना कंप्लीट होने के बाद फिर भी आपके पास समय बच जाता है, तो क्या कीजिएगा, तो आप 11th 12th में सबसे पहले केमिस्ट्री का
बुक उठाइएगा और उसे ध्यान मतलब एक नज़र देख लीजिएगा, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न इससे रहते हैं, कुछ प्रश्न इससे रहेंगे 10 हो 20 हो 100 में 10-20 आपने देखा होगा, इससे संबंधित प्रश्न ज्यादा नहीं थे, वही 5-10 का रेशियो रहता है, इससे ज्यादा नहीं थे। वो कुछ प्रश्न उससे रहेंगे तो उससे घबराइएगा नहीं, लेकिन रेस्ट ये 2 कार्य अवश्य रूप से कर लीजिएगा। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये, और कोशिश कीजिएगा समय मिल जाएगा 11-12 का भी थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदी क्लब पे 11-12 का हम लोग क्लास नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, समय भी बहुत कम है। इतना कर लिए आप। अब ये हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है, तो ये आपको 9-10 सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद 6-8 पे ध्यान देना है, उसके बाद 11-12 पे। अगर आपका बेस 9-10 की किताब समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्टार्ट कहां से करते हैं? 6-10 से। अगर उस कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियोस देखेंगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा उसको, और जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं एक वीडियो देख लिए और एक दिन में एक ही वीडियो देख रहे हैं, पता चलेगा कि कभी समाप्ति नहीं होगा। एक दिन में 2-3 चैप्टर देखने की कोशिश कीजिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो। मार्क्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इस बार का स्टेट एग्जाम हो रहा है, तो उसमें अगर मार्क्स ज़्यादा लेके आते हैं तो आप जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये मार्क्स बेसिस पे है, स्टेट के मार्क्स बेसिस पे, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लेके आना है। इसके बाद आगे बात करते हैं विशेष ध्यान किस पे देना है। तो आपको विशेष ध्यान देना है रसायन शास्त्र के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। अधिकतर प्रश्न देखेंगे आप तो रसायन शास्त्र से पूछे गए हैं, यानी केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो इनके जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी इनके लेशन है, उस पर विशेष ध्यान देके पढ़ना है। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न किससे पूछे गए हैं? रसायन शास्त्र से पूछे गए हैं। अब रसायन शास्त्र में आपके 10th के बुक से, जो 10वां का बुक था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बुक आपका हर हालत में आपका समाप्त होना चाहिए। 10th वाला जो बुक, ये हर हालत में समाप्त कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसमें आवर्त जो सारणी होता है, उससे 2-3 क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, तो आवर्त सारणी को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम उसके जो आवर्त सारणी में जो एलिमेंट बताए गए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये सारे आपका नाम याद होना चाहिए। 30-40 याद हो ना आपके पास, याद होना चाहिए। तो ये अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपके पास 30 या 40 का जरूर याद होगा। 20 तो याद ही होनी चाहिए कंठस्थ, किसका कितना क्रम संख्या, मतलब एक तरह से क्रम संख्या, परमाणु संख्या कह सकते हैं, क्रम संख्या नहीं, परमाणु संख्या कह सकते हैं। तो ये याद होना चाहिए। ये याद कैसे होगा? तो इसके लिए आप कोई प्रिंटेड आवर्त सारणी लेते, ये सामने टांग दीजिए, डेली देखिए, हाँ ये हाइड्रोजन है, इधर गए तो हीलियम गया, अब उसका स्थान भी देखिए। हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे केमिस्ट्री के, केवल देखे हुए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्षारीय धातु है, और ये क्या है आपका, ये आपका हाइड्रोजन श्रेणी में आता है, और ये आपका जो अक्रिय गैस की श्रेणी है। तो ये सारे आप देखते हुए पहचान जाएंगे, याद हो जाएगा। वहां से पूछेगा क्वेश्चन, आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। तो ये हुआ आपका तरीका कि कैसे केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम बात कर, क्लास 10th जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 9 to 10th की किताब अच्छे तरीके से पढ़े, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न होंगे, इससे संबंधित टेस्ट या डिस्कशन करें। मान लीजिए कि क्लास 10th का पहला चैप्टर आपने केमिस्ट्री का पढ़ लिया, अब उससे संबंधित अगर कहीं टेस्ट अवेलेबल है तो उसको दें। नहीं तो अगर आप 5-6 बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 5-6 बच्चे पहले लेशन पे डिस्कशन कर लीजिए कि जो ये समीकरण है, रासायनिक समीकरण, ये कौन सा समीकरण है, किस तरह का है, इसमें क्या अंतर है, अगर 2 समीकरण होते हैं इससे क्या बनता है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, यही सब स्टार्टिंग में आपको बताया गया है। क्लास 10th में भी बहुत मतलब हाई लेवल का नहीं है, 11-12 तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, आपका समझ में भी नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन 9-10 बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। तो उससे संबंधित जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे संबंधित क्या करें, टेस्ट दें, उससे संबंधित डिस्कशन करें। अब कहेंगे कि ऐप है, जी हाँ, हिंदी क्लब पे ऐप है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है कि आप पहले लेशन को, एनसीईआरटी जो भी बुक है ना, उसको पढ़ के खत्म कीजिए, वो भी डीपली। अब तो कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट कर दें आप लोगों को पढ़ाना साइंस, तो ये अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब इतना सारा करने के बाद, ये सारा
कर लिए, मान लीजिए रसायन शास्त्र के प्रश्नों पर ध्यान दे दिए, जो भी आवर्त सारणी है वो सारा चीज़ देख लिए, 9 to 10th जो है 9वीं और 10वीं उसका आप किताब अच्छे से पढ़ लिए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न वगैरह बनता है डिस्कशन वगैरह कर लिए। तो उसके बाद क्या कीजिए कि जो भी विगत वर्ष में पूछे गए हैं, आपका 2011 का हुआ या जनवरी 2020 में 28 जनवरी 2020 को जो परीक्षा हुआ, फिर 26 फरवरी 2020 का प्रश्न हुआ, उसका ऑनलाइन टेस्ट से हल कर, ऑनलाइन टेस्ट दें। अब ऑनलाइन टेस्ट क्यों शब्द लगाया हमने ऑनलाइन टेस्ट? क्योंकि आप जानते हैं जो अभी एग्जाम होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला, तो कम से कम प्रैक्टिस तो होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसका ऑनलाइन टेस्ट कहां दें? जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हिंदी क्लब पे ऐप पे हमने इसको नहीं डाला है, हमने इसको नहीं डाला। ये सारे क्वेश्चन डालने के लिए समझिए एक में 100 क्वेश्चन, एक में 100 क्वेश्चन, कितना 200 क्वेश्चन। 2011 का 3 पार्ट में हो जाएगा आपका, तो लगभग 150 क्वेश्चन है। तो 2011 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी ये रहेगा तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई 150 क्वेश्चन हो जाएगा, 3 सेक्शन में हो जाएगा। 2011 आपका बायो का अलग पूछा गया था, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का अलग पूछा गया था, फिजिक्स का अलग पूछा गया है, तो ये 3 सेक्शन में हो जाएगा। तो कितना टेस्ट बन रहा है? 3 इसका, 4 इसका, एक ये 5 टोटल टेस्ट बन रहे हैं। तो इसका ऑनलाइन अगर आप टेस्ट देते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। पता चल जाएगा जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा, सिस्टम पे बैठिएगा, थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस है किस क्वेश्चन को कैसे टिक करना है। आगे बढ़ते हुए चले गए, जो पेज आ रहा है उस पर लिखते हुए चले गए, मतलब जो पेज आया किसी क्वेश्चन को हल करना हुआ तो आराम से पेज पे हल किए, वहां टिक किए और अगले क्वेश्चन पे चले गए, नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट में। और जो ये एग्जाम है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा समय का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर लास्ट में पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें एक चीज हमने नहीं बताया था कि अगर आप प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न बनाते समय रिव्यू वगैरह कर रहे हैं, समय समाप्त हो गया, सबमिट नहीं किए, तो ऑटोमेटिक ही वो सबमिट ले लेता है। समय समाप्त होने के बाद ऑटोमेटिक वो सबमिट ले लेता है। तो अगर आप बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो छोड़िएगा नहीं किसी भी क्वेश्चन को, समय देखते रहिएगा और समय से पहले सारे क्वेश्चन जरूर डील कर लीजिएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक सबमिट कर लेगा और वो क्लोज हो जाएगा, आपका टेस्ट एंड हो जाएगा। तो इस सब के लिए आपको 100 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज जरूर अपनाना चाहिए, जनवरी 2020 का, फरवरी 2020 का। ये सारे तैयारी से भी पता चल जाएगा कि अगर इस तरह का प्रश्न मेरे पास आते हैं तो हम हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब आप पूछेंगे सर बायो को नहीं देखें, नहीं, बायो को भी जरूर देख के जाइए। अरे बायो कितना लेसन, 8 लेसन है। अगर बायो दे दिया, फिजिक्स हटा दिया तो क्या कीजिएगा? इसलिए तीनों की तैयारी करना बहुत जरूरी है। पिछली बार तो हमको नहीं पता था, लेकिन इस बार तो हम सभी को पता है। तो जब पता है तो जरूर कीजिए, अपने तरफ से गलती मत कीजिए। गवर्नमेंट तो आप है नहीं, गवर्नमेंट रहते को कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट नहीं है। अब जिस तरीके से वो पीस रहे आदमी चल रहा, सिलेबस की कोशिश की जा रही है, सिलेबस आएगा तो सारा चीज हम लोग अपडेट करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या क्या आपको करना है। तो आज से अभी से लग जाइए, जो लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का चाहे अन्य बात का, वो करते रहे, वो अपना काम करते रहे, लेकिन तैयारी भी करते रहिए। क्या करते रहिए? तैयारी भी करते रहिए। अगर गवर्नमेंट ले लेती है परीक्षा तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप जाएंगे, कहेंगे कि बाढ़ है चारों तरफ, कैसे एग्जाम हो सकता है? सिस्टम का व्यवस्था नहीं हुए, कैसे एग्जाम हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर सारा चीज का व्यवस्था कुछ भी करके वो ले लिया एग्जाम, तो क्या कीजिएगा? तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे ऊपर हो जाएंगे। इसलिए सारे कार्य करते रहिए, सारे संभावनाएं जताते रहिए, रिजल्ट वगैरह सारा चीज करते रहिए, लेकिन उसी बीच तैयारी भी करते रहिए। 1 घंटा 2 घंटा कम से कम समय दिए, तैयारी भी करते रहिए। अब आप ऑनलाइन टेस्ट जो सीरीज के लिए कहेंगे, तो अगर आप ये चाहेंगे तो ही ये बनाया जाएगा। विगत वर्ष 2011 का, जनवरी 2020 का, फरवरी 2020 के प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो बिहार एस्टेट हिंदी क्लब का जो ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी है, तो उस पर डाला जा सकता है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, यानी ये जो 5-6, मान लीजिए किसी को भी हम कार्य देंगे कि ये आंसर की बना दीजिए, क्वेश्चन एक एक डाल दीजिए, कम से कम ये होंगे आपके प्रश्न 100, ये 200, 300, 350 ये प्रश्न हो रहे हैं। तो 350 प्रश्न डालने के लिए उन्हें भी टाइम लगेगा, उन्हें भी सारा चीज करना पड़ेगा, उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अपना अमाउंट बताइए कि कितना अमाउंट इसका रखा जाए। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप 10 रुपया से एबव, 100 रुपया से अंदर जो भी अमाउंट बताइएगा वो अमाउंट उसमें डाल दिया जाएगा।
ज्यादा नहीं रखना चाहते हम, लेकिन कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट जरूर होना चाहिए जो ये कार्य करेंगे। क्योंकि इसका देखिए जो चार्जेस होते हैं ना, सर्वर का अलग लगता है, वेबसाइट का अलग लगता है, सारी चीज का चार्ज लगते हैं। इसीलिए दिक्कत है, जो क्वेश्चन डालते हैं उनका भी अलग चार्ज होता है, जो टेक्निकल टीम काम करती है उसका भी चार्ज अलग होता है, तो सारी चीज का अलग अलग चार्ज होता है। लेकिन हम चाहते भी नहीं कि ज्यादा अमाउंट खर्च हो। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि इतना ही प्राइस रखिए, उतना ही रखा जाएगा और ये सारे टेस्ट आपके तैयार हो जाएंगे। कहेंगे तो नहीं, और जगह कहीं प्रोवाइड होता है, मिलता है तो ठीक है, और कहीं भी मिलता है आपको ये ऑनलाइन टेस्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये कार्य जरूर कीजिएगा, ठीक है। को कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, आगे आपकी मर्जी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, ताकि देख लें कि जो भी हमने बातें कहा वो सही है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये जो एग्जाम हुआ था वो आपका जनवरी 2020 में, 28 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था। इसमें देखिए ये क्लास 10th का प्रश्न है। इसमें आपको दो चीज का आपका क्लियर तरीके से पता होना चाहिए, ये निस्तापन क्या होता है, ये भर्जन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, निस्तापन भर्जन में क्या अंतर है, ये प्रश्न इसी से संबंधित है। सबको पता है कि ये भर्जन हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, निस्तापन हो सकता है। और ये क्लास 10th में भी है, और अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आपको इसका परिभाषा जानना पड़ेगा कि भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। कोई अगर कमेंट सेक्शन में लिखना चाहे, जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो लिखे तो सबसे बेहतर है। तो हम चाहेंगे इसका उत्तर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भर्जन क्या, ये इसका आंसर मत लिखिए कि ये भर्जन होगा या निस्तापन होगा, ये लिखिए ये होता क्या है, भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। तो ये चीज कब आएगा, तो ये क्लास 10th का बुक पढ़ेंगे तब आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन शब्द हमने इस्तेमाल किया था, किसमें इस्तेमाल किया था, हमने कहा था आवर्त सारणी में एक हाइड्रोजन श्रेणी होता है, उसमें देखिएगा तो आपका फ्लोरीन मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा, तो ये सारी चीज मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी श्रेणी है, सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है। ये सारी चीज किससे पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा जब आप आवर्त सारणी देखेंगे, बुक देखेंगे, क्लास 10th की बुक देखेंगे। ये में भी 11th में हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या उसमें देखेंगे, आवर्त सारणी में भी मिल जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी किससे संबंधित है, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, आवर्त सारणी से डायरेक्ट, आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु कहा जाता है। ये किससे कहा जाता है, संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। तो ये सारे पता होने चाहिए, तभी तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको हल कीजिएगा ना, प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, तो ये सारे ऑप्शन आते हैं ना, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कीजिए। ये होता क्या है, आवर्त सारणी लेके आइएगा, वहां पे लिखा रहता है, वहां पे सारा चीज मिल जाएगा। कुछ कुछ चीजें नहीं लिखा रहता है तो आप अपने पेन से लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये हम आंसर नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं। आप अगर सबका परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ त्रिबंध से जुड़े होते हैं कहे जाते हैं। त्रिबंध से जुड़े होते हैं क्या कहे जाते हैं, कौन सा होगा, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, अल्काइन होगा, ये कौन सा होगा। तीनों का अलग अलग सूत्र है, तीनों का क्या है, अलग अलग सूत्र है। इसी में से एक का परिभाषा है। को तीनों के बारे में जानना होगा, कैसे जानिएगा, ये क्लास 10th में है, तीनों के बारे में बताया गया और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। उसको एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो का इसका हमने जब आंसर की आने से पहले इसका लेसन का हमने जारी किया था, आंसर की जारी किया था, उसमें हमने इस शब्द को सारे को समझाया, सारे का सूत्र भी शायद हमने लिखा है, क्योंकि इससे संबंधित इसी में लगभग तीन या चार क्वेश्चन इसी से हैं, एल्केन से, एल्कीन से या अल्काइन से, इससे संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन है इसमें स्टेट में पूछा गया। जो आपका 28 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था उसमें इसे 3 क्वेश्चन है। तो ये क्लास 10th का अगर पढ़ते हैं तो हल होगा। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं, क्लास 10th से मिल रहे हैं, तो पढ़िएगा तभी तो होगा। तो आप सोच रहे हैं कि सिलेबस आ जाएगा तब पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समय नष्ट मत कीजिए, ये दोबारा नहीं आने वाला। अभी से तैयारी कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, केवल बुक ही तो पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला।
अब ये देखिए किससे संबंधित क्वेश्चन है, ये 6 to 8 का है। स्टार्टिंग में ही क्लास 8 या 7th में आपको बता दिया जाता है दो तरह का तापमापी या थर्मामीटर जो कहते हैं उसे कहा जाता है। को किस तरह का तापमापी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, एक तो शरीर मापने के लिए होता है, एक जल वगैरह होता है जो वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, वो भी तापमापी होता है यानी थर्मामीटर होता है। कौन डॉक्टरी या क्लिनिकल किसे कहते हैं और जो वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये सारे आपको 6 to 8 में पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन ये। अब ये आपको क्लास 10th में मिलेगा, एक बंद हाइड्रोकार्बन वाला, तो ये किस में मिलेगा आपको, क्लास 10th में मिलेगा। तो ये सारे, फिर अगला जो पेंसिल का लीड होता है आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि ये जो पेंसिल का लीड होता है जो कभी कभी आप लोग तोड़ के खा भी जाते हैं, तो ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही आसान हैं। इसके बाद हम आपका कुछ क्वेश्चन ना, तो ये सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं आपका पेपर 2 का भी, पेपर 1 का ही जब री एग्जाम हुआ था, स्टेट री एग्जाम, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए केमिस्ट्री ही चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन जब भी रुकेगा तो देखिए ये केमिस्ट्री से ही संबंधित है। ये 150 टोटल प्रश्न हो जाएंगे। 51 से शुरुआत हुआ था, 49, 50, ये देखिए ये भी केमिस्ट्री से ही संबंधित है। अधिकतर प्रश्न आपके केमिस्ट्री से ही थे। ये पुनर्परीक्षा जो हुआ था उसका है ये, इसमें हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं क्योंकि अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। रोटी पकाने के दौरान उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सा है, प्रोटोजेवा के कारण फैलने वाली बीमारी कौन सा है, 6 to 8 का है। निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है, ये जाके देखिए 6 to 8 का जो वीडियोस बना हुआ है उसमें जाके देखिए, उसमें निश्चित ही इससे संबंधित प्रश्न है। तो जब दोबारा एग्जाम होगा ना तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछेगा। आप बताइए इसका आंसर कौन नहीं बता सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है। क्या विद्युत का सुचालक होता है प्लास्टिक, बताइए विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत मींस क्या होता है, जो बिजली आपके घर में चलता है, तो क्या प्लास्टिक का कोई किसी चीज से अगर उसका तार को टच वगैरह करते हैं तो आपको करंट मारता है, वही तो लिखा विद्युत का सुचालक है। कोई गुण इसमें पूछा है, गुण नहीं है, इसमें क्या पूछा है, गुण नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं यही होगा विद्युत का वो क्या है, सुचालक नहीं है। तो देखा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्लास 6 to 8 का प्रश्न है और आराम से आप प्रैक्टिकल रूप से सोच के देख सकते हैं। तो इसके लिए जो भी चीजें आपको बताई गई हैं अगर उसको अपनाते हैं तो निश्चित ही स्टेट में ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसकी तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले आप तैयारी करेंगे अपने विषय की। विषय में 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न में से लगभग 70-80 प्रश्न आपके 6 to 10 तक होंगे। 6 to 8 के वीडियोस बने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। 9 to 10 का हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुरुआत करने का। आज आप लोग का लाइक शेयर वगैरह ज्यादा होता है इस वीडियो पे, मतलब साइंस का ज्यादा डिमांड होता है एक तरह से, तो हम 9th आपका 10th लेसन 1 स्टार्ट कर देंगे। केमिस्ट्री का पहला लेसन रासायनिक से संबंधित है, रासायनिक गुण वगैरह कुछ है चैप्टर का नाम, उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात आपका शिक्षण कला की, तो शिक्षण कला में आपके ओल्ड वीडियोस बने पड़े हैं और शिक्षण कला पे एक हमने जो ऐप है हिंदी क्लब का, उसमें शिक्षण कला रीजनिंग करके अन्य दक्षता करके 6 टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट हमने बना दिया है। लगभग वो 59 का हमने रखा है और उसमें 6 टेस्ट है। उसमें 6 टेस्ट एक्टिव नहीं थे लेकिन आज हमने एक्टिव कर दिया है। उसे अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उससे होगा क्या, 2011 पेपर 1 में पूछे जो प्रश्न थे वो हैं, 2011 पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं, और इधर 2020 में जो स्टेट का एग्जाम हुआ जनवरी 2020 में, उसके भी प्रश्न है पेपर 1 पेपर 2 का। जो फरवरी में एग्जाम हुआ उसके भी पेपर है। टोटल 6 पेपर है, वो भी सारे मतलब इसी से संबंधित, जो स्टेट का एग्जाम हुआ उसी से संबंधित। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लेना चाहे तो ले सकते हैं और बस उतना ही तैयारी कर लीजिए, काफी है। और रही बात, उसमें कुछ प्रश्न जो थे उससे आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा, निश्चित क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ जो प्रश्न थे नेट से संबंधित है। हम कोशिश कर रहे हैं अगर समय मिलेगा तो नेट का जो भी प्रश्न है
आपका 2000 से लेके या 2000 मतलब 3 या 4 से लेके या 2010 से लेके और 18 तक का जो भी प्रश्न है वो एक प्रैक्टिस सेट बना दिया जाए। अगर समय मिला तो सब टोटल 100 क्वेश्चन का वो होता है, वो कोशिश करेंगे हम कि वो कर दें। अगर समय मिला तो उसमें तो मतलब मुझे ही करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत है। ये तो बच्चे कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन सामने दिख रहा है, उसके लिए मेहनत अलग से करना पड़ेगा, तो समय मिलेगा तो ये सारे डिपेंड करते हैं आपके कमेंट पे कि आप क्या चाहते हैं। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि साइंस में जो भी आपके डाउट थे कि कैसे एस्टेट की तैयारी करें वो क्लियर हो गए होंगे, और ऑनलाइन कैसे टेस्ट दे इससे संबंधित पिछला वीडियोज हमने बना दिया है, उसको आपने देखा भी होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और सारे आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। और कुछ ऐसा कुछ आता है कि आपको फिजिक्स या नहीं पढ़ना है या बायो से प्रश्न रहेंगे ज़्यादा, तो इस तरह का कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस सारी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। एग्ज़ाम फिर होगा, रद्द होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप गवर्नमेंट नहीं है कि ये इसके बारे में सोच रहे हैं। इसका विरोध कीजिए, सारा चीज कीजिए, लेकिन आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। सब कुछ कीजिए, जो आपके मन में आता है डाउट फाइट करने का वो सारे करते रहिए, लेकिन तैयारी भी जरूरी है, वो करते रहिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं कि इस सब के लिए तैयार होना चाहिए, आपके कलम में जरूर ताकत होना चाहिए, तो कलम में ताकत के लिए पढ़ाई जरूरी है। ये ताकत करते रहिए और लड़ते रहिए। जो कर रहे हैं, नहीं समय मिलता है रात को पढ़ाई कीजिए, दिन भर पूरा जो करना है कीजिए, जितना फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जितना करना वो कीजिए, लेकिन रात में केवल पढ़ाई कीजिए। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपना तैयारी जरूर स्टार्ट कर देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।